वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज यूपी स्पेशल जीके की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र पढ़ेंगे, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल संक्षिप्तिकी देखेंगे। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है आपकी यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए, विशेष तौर पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो सामने है और आरओ री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, जैसे कि सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन बेसिन। उत्तर प्रदेश की सारी प्रमुख नदियों के आधार पर 8 नदी बेसिन उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। प्रश्न आ चुका है सीधे, इसलिए आपको ये तथ्य दिए गए हैं। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। सबसे ज्यादा यहीं पर गंगा तट है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी यूपी की पूछे तो यमुना हो जाएगी। कुछ स्रोत के अनुसार गोमती और हिंडन भी दिया जाता है, तो जैसा आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप टिक कीजिएगा। 2016 में नीदरलैंड सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच गंगा नदी की सफाई और सीवरेज ट्रीटमेंट में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता भी हुआ था। गंगा जो है उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गोमुख आपको ऑप्शन मिलता है अधिकांश तौर पर। अगर एग्जाम में आपको दिया जाता है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है तो गोमुख आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी पूरा याद रखिए, उत्तरकाशी की गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ चुका है ये भी। भागीरथी का देवप्रयाग में अलकनंदा और से संगम होता है। तो आपसे ये सीधे प्रश्न पूछा गया है कि देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम होता है। तो भाग अलक या फिर BA से याद कर लीजिए, DBA ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा AB, ठीक है ना, इसका संगम होता है, जिसके बाद ये गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो देवप्रयाग से ही गंगा को गंगा के रूप में जाना जाता है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, जिसमें 1000 किलोमीटर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, लगभग 900 के करीब है, ठीक है, 900 कुछ। और यह भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और मैदानी भाग में गंगा सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रकट होती है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। मैदानी भाग में सबसे पहले कहाँ प्रकट होती है? उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है और बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा पर प्रयागराज में हल्दिया के बीच अवस्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। ये प्रश्न भी वनडे एग्जाम में बहुत पूछा गया था। गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी रामगंगा है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि बाएं तट से रामगंगा किस तट से मिलती है? बाएं तरफ से मिलती है। यह बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा की लंबाई 596 किलोमीटर है। यह प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होगी और रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सरयू घाघरा नदी बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सरयू का मार्ग बताया गया है कि कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है। और अयोध्या इसके दाएं तट पर अवस्थित है, सरयू नदी के तट पर। प्रश्न आया है अयोध्या किसके तट पर है? सरयू के तट पर। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा करके यह बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और देवरिया जनपद के बरहज उपनगर में ये राप्ती से मिलती है, इसमें राप्ती मिलती है। शारदा या फिर काली नदी कुमाऊं श्रेणी के मिलाप हिमनद से निकलती है और इसे कुमायूं में गौरी गंगा और मैदान में काली गंगा के नाम से जाना जाता है। धामी और लीसड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। यह पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये प्रश्न आ चुका है। और सीतापुर के बहराम घाट में सरयू घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। सरयू घाघरा में मिल गई और सरयू जाकर कहाँ मिल गई? गंगा में मिल गई। राप्ती नदी का पुराना नाम इरावती। प्रश्न आ चुका है। यह नेपाल के रूकुम कोट से निकलती है और इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। रोहिणी और बूढ़ी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और बहराइच से होकर बहती है। यह देवरिया जिले के बरहज में सरयू से मिल जाती है और इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, ठीक है ना, राप्ती नदी को।
चंबल, बेतवा, केन और सोन ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। चंबल नदी मालवा पठार मध्य प्रदेश में से जानापाव पहाड़ी से निकलती है। एमपीपीएससी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। यह नदी उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश से गुजरती है। इस पर बांध भी बनाए गए हैं, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, माता टीला तो बेतवा पर बना है, जब वो उसके वहाँ पर राजस्थान में बांध बने हुए हैं, राजघाट और जवाहर सागर वगैरह। यह जो है ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु के समीप चंबल की लगभग 425 किलोमीटर की लंबाई राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित किया गया है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये चंबल नदी पर बनी प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं। नदी घाटी परियोजनाएं ये चंबल नदी पर बनी है। ठीक है, और पार्वती, काली सिंध और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है चंबल की सहायक नदियों से। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात। चूना दरी प्रपात रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यह लखनिया दरी प्रपात के समीप है। कुसियारा प्रपात मिर्जापुर से 38 किलोमीटर लालगंज में है और यह बेलन नदी पर अवस्थित है। तो कुसियारा बेलन नदी पर है। ठीक है, और ये यहाँ पर चूना दरी कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज के पास है, लखनिया दरी प्रपात के पास में। और सिरसी प्रपात मिर्जापुर से लगभग 50 किलोमीटर है और इस प्रपात के पास ही सिरसी बांध भी है। इसके बाद अगला है राजदरी और देवदरी प्रपात। ये चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में आते हैं और देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। सिद्धनाथ दरी प्रपात मिर्जापुर से 14 किलोमीटर दूर है और इसका नाम बाबा सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ है। लखनिया प्रपात चुनार से 30 किलोमीटर दूर है। मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर है। तांडा प्रपात मिर्जापुर शहर से 14 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है और इस प्रपात के पास टांडा बांध भी अवस्थित है। इसके अलावा जो विंध्य प्रपात है ये मिर्जापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अवस्थित है। तो ये आपसे सीधे तौर पर ऐसे पूछा जा सकता है, टांडा प्रपात तो मिर्जापुर ऑप्शन में दिया जा सकता है। ऐसे इसके नियरेस्ट वाले ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस तरीके से दिया गया। आप चाहे तो इसकी एक टेबल भी मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कहाँ के किसके आसपास है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के जलप्रपात और नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को कवर किया है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या फिर स्क्रीन पर आपको ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीएससी 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अभी वाला यूपीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 2024 का, तो हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है और प्रैक्टिस क्विज भी। सारी चीज़ें, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।